हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार। आज मैं बात करूंगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो सोचा ही नहीं होगा आपने। साइंस इन ए कोर्ट रूम। कोर्ट में साइंस का क्या काम? बेशक है, क्यों नहीं है। देखिए, साइंस का एक अपना ही अलग महत्व है। साइंस का उद्देश्य क्या है? विज्ञान का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द प्राइम मोटो ऑफ द साइंस? आइडेंटिफाई द ट्रुथ, सिस्टमैटिक मैनर्स। With the help of systematic manners, identify the truth. सैद्धांतिक रूप से सत्य का पता लगाना, यही विज्ञान है। कौन से सत्य का? यूनिवर्सल ट्रुथ, राइट। क्या काम है कानून का कोर्ट रूम में क्या होता है? कानून का उपयोग होता है, सैद्धांतिक नियमों का उपयोग होता है। नियम किसके द्वारा बनाए गए? इंसान के द्वारा बनाए गए, समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का उपयोग कोर्ट रूम में होता है। कोर्ट की प्रोसीडिंग क्यों होती है? कोर्ट की प्रोसीडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की होती है। कौन सी प्रॉब्लम्स? समस्याएं समाधान के लिए। कौन सी समस्याएं? जो मुकदमे चलते हैं उनके समाधान के लिए कोर्ट है। कोर्ट का जस्टिस इस बात को प्रूव करता है कि आज भी दुनिया में जस्टिस है, सत्य है। वो भी सत्य के लिए काम करता है, साइंस भी सत्य के लिए काम करता है। दोनों का मर्जर उस पॉइंट पे कोर्ट रूम में होना लाजमी है और होता है। यही एक विज्ञान है, फॉरेंसिक साइंस, जिसका उपयोग कोर्ट रूम में होता है। तो कोर्ट में साइंस इन द कोर्ट रूम प्ले अ वेरी वाइटल रोल फॉर आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस ऑफ ट्रुथ। सत्य का प्रयोग करने के लिए, सत्य को पहचानने के लिए साइंस का उपयोग होता है, राइट। तो कोर्ट रूम में साइंस का इस प्रकार से उपयोग होता है, और आजकल तो ज़्यादा हो रहा है। आज के ज़माने में जहाँ हम इंटरनेट की दुनिया में इतने ज़्यादा जी रहे हैं, अपने आप को हमने पूरी तरह से झोंक दिया है, तो यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इस फ्रॉड के चांसेस को पता लगाने के लिए, सत्य तक पहुँचने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए साइंस का उपयोग होता है। चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो डीएनए एनालिसिस हो, चाहे वो पैथोलॉजी हो, चाहे वो एंटामोलॉजी हो, चाहे वो कोई भी लॉजी हो, सब साइंस है। और कानून भी अपने प्रोसीजर में साइंस को सम्मिलित करता है। उसी का मैं एक पार्ट हूँ, फॉरेंसिक एक्सपर्ट। पिछले लगभग 20 सालों से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। मेरे पास लगभग 3-4 फ़ोन रेगुलर आते हैं, और आदमी पहली बार इस प्रकार की समस्या में उलझता है। उसे पता ही नहीं होता कि कैसे रिपोर्ट बनती है। वो मुझसे पूछता है, क्या आप अथोराइज्ड हैं? क्या आपको लाइसेंस है? यस, मैं अपने पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको एक एक्चुअल ओरिजिनल फॉरेंसिक एक्सपर्ट कभी भी बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। वो बिल्कुल सत्य की तरफ आपको लेके जाएगा और आपकी रिपोर्ट को सही तरीके से कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगा। क्योंकि हम साइंस का उपयोग करते हैं, बेसिक फंडामेंटल साइंटिफिक मेथड्स का उपयोग करते हैं क्राइम्स को पता लगाने के लिए। कोई भी क्राइम कभी भी घटित होता है तो उसमें मटेरियल्स का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स होता है। हमारा काम यही है कि मटेरियल्स का आपस में मेल कराना, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करना, उनकी कंपैरिजन करना, क्वेश्चन को रेफरेंस के साथ जोड़ना और पता लगाना। यही काम एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट का है, और यही कहलाता है साइंस इन ए कोर्ट रूम। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा हौसला बुलंद होगा। और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मुझे कुछ प्रेरणा मिल सके और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आपके साथ बांट सकूं। मेरा नंबर है 9425658924, और मैं 20 सालों से इस फील्ड में लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरी कोई सीमा नहीं है, मैं थ्रू आउट इंडिया कहीं पर भी जाके अपना केसेस सॉल्व करता हूँ। चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे केरल हो। मैं पिछले कई दिनों से ट्रैवल करता रहता हूँ। आप मुझे बेझिझक फ़ोन करिए, बात करिए। पैसे इज़ द सेकेंडरी थिंग। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी समस्या को सुलझाना और आपको सेटिस्फाइड करना।
मैं भोपाल में हूँ और आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर भी डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। ये जो मैंने अपना नंबर बताया है 9425658924, ये व्हाट्सएप पे है और अपने डॉक्यूमेंट्स आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।